6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ पर संपन्न हुआ। शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद पहले हिंदू राजा बने जिन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये भव्य समारोह पूरे भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस समारोह को किस भव्यता से मनाया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या था? और इस भव्य समारोह में कुल कितनी धनराशि का खर्च हुआ, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्वागत है आपका टी टॉक्स चैनल में। शिव राज्याभिषेक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शिव राज्याभिषेक मतलब राजा का अभिषेक और सिर पर छत्र धारण करना, ये दो प्रमुख विधि थे। भारत में सदियों से ऐसा राज्याभिषेक किसी ने नहीं देखा था। इस समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधियों का पालन किया गया। इसके लिए श्री काशी क्षेत्र के महान पंडित विश्वेश्वर भट्ट यानी गागा भट्ट, जो मूलतः पैठण महाराष्ट्र के निवासी थे, वो खुद काशी से रायगढ़ आ पहुंचे थे। शिव राज्याभिषेक की विधि और खास प्रक्रिया के लिए उन्होंने श्री राज्याभिषेक प्रयोग नाम का ग्रंथ संस्कृत में लिखा। मुहूर्त के अनुसार पूरे भारत से लगभग 11,000 ब्राह्मणों को अपने परिवार के साथ पूरे सम्मान से आमंत्रित किया गया था। इनके अलावा कई धार्मिक सेवकों को, महान शास्त्रीगण सत्पुरुषों को और गायक, वेदक, नृत्यांगना जैसे कलाकारों को बुलवाया गया था, जिनके रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। इस भव्य समारोह में पूरे भारत से आए लगभग 50,000 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे, जिन्हें अपने पद अनुसार आदर सत्कार हेतु वस्त्र, शस्त्र, अलंकार, द्रव्य, पालकियां, हाथी, घोड़े, गाय, अनाज और अलग अलग वस्तुओं का दान किया गया था। सबसे पहले रायगढ़ पर श्री महागणेश की प्रतिष्ठापना की गई और उनसे आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ में जाकर आदिशक्ति भवानी देवी की पूजा की और देवी को 1.25 मन सोने का छत्र अर्पण किया। उसके बाद उनका मौंजी बंधन यानी जनेऊ संस्कार किया गया और अगले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की रानियों के साथ उनका फिर से विवाह करवाया। अगले दिन उनकी स्वर्ण तुला की गई, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसे 7 अलग अलग धातुओं से उनकी तुला की गई। इसके अलावा कपड़े, कपूर, मक्खन, गुड़, नमक, मसाले, फल जैसे कई पदार्थों से उनकी तुला की गई और ये सभी पदार्थ दान किए गए। और 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के लिए गंगा जैसी अन्य महान नदियों का पवित्र जल, तीर्थ क्षेत्रों का जल मंगवाने की व्यवस्था की गई थी। श्वेत वस्त्र पहने हुए छत्रपति शिवाजी महाराज सोने से मढ़े मंच पर बैठे थे और गागा भट्ट और अन्य विद्वानों ने वेद मंत्रोच्चार करके छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक किया। अभिषेक संपन्न होने के बाद लाल वस्त्र पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शस्त्र पूजन किया और वे सिंहासन के सामने पधारे। सभासद बखर में किए गए वर्णन के अनुसार इस सिंहासन को 32 मन सोने से बनाया था और उसमें 9 प्रकार के कीमती रत्न जड़े गए थे। अंग्रेज अधिकारी हेनरी ऑक्सिंगटन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे, वे शिवराज्याभिषेक में उपस्थित थे। उनके डायरी में उन्होंने इस सिंहासन का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, इस भव्य सिंहासन के चारों ओर राज चिन्ह मौजूद है। स्वर्ण भाले चमक रहे हैं। 2 भालों के नोकदार सिरों पर विशाल दांतों के 2 स्वर्ण मत्स्य है। एक भाले की नोक पर सोने से बना तराजू लटकाया है, जो न्याय का प्रतीक है। गागा भट्ट का अन्य पंडितों के साथ उच्च स्वर में वेद मंत्रोच्चार चालू था। हिंदवी स्वराज्य के लिए शिवबा राज्य के हजारों जवानों ने प्राण त्याग दिए थे। उन्हें याद करके, प्रणाम करके छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। राज्यसभा में उपस्थित हजारों लोगों ने उन पर स्वर्ण चांदी के फूलों की, सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। इसी समय हिंदवी स्वराज्य के सभी गढ़ किलों पर तोपों की दंदना उठी। पूरा हिंदवी स्वराज्य खुशी से महक गया। इसके बाद एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर उन्होंने जगदीश्वर मंदिर का दर्शन लिया और उसके बाद हाथी पर सवार होकर छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा रायगढ़ के लिए रवाना हुई और राज्याभिषेक संपन्न हुआ। राज्याभिषेक के पहले भी अपनी प्रजा के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज जान से भी प्रिय राजा थे, लेकिन पूरे भारत में एक राजा के रूप में उन्हें राजनीतिक मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा तब पूरे भारत में इस्लामी सुल्तानों की सत्ता में हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किया जाता था।
सुल्तानों के द्वारा उनके मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन करके और राज्याभिषेक करके हिंदू धर्म की रक्षा का कार्य शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से भारत में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन आया और आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। शिव राज्याभिषेक समारोह में कुल कितनी धनराशि का खर्च हुआ था? इस सवाल का जवाब हमें सभासद बखर में मिलता है, जिसमें कृष्णाजी अनंत सभासद ने लिखा है कि पूरे खर्च की संख्या 1,42,00,000 होड़ हुई थी। आज के समय में ये धनराशि लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और वीडियो को लाइक कर देना। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में कहां से प्रेरणा मिली, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो मैं आपसे वही मिलूंगा। जय हिंद।